हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन में हमारा एक जनरल एलपीपी दिया हुआ रहता है। जनरल एलपीपी का फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 है। दो डिसीजन वेरिएबल दिया हुआ है। तो इसको तो हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है। इसको तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 3 डिसीजन वेरिएबल दिया रहा, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 3x1 प्लस 2x2 प्लस समथिंग x3 भी दिया हुआ रहा, तो उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, इसीलिए यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड का यूज होता है। जैसे देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, मैक्स z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। तो यहाँ पे जैसे 3 डिसीजन वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने का जो तरीका है, ये जो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्म जो दिया हुआ है ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का पहला रूल क्या है, चेक करना है कि जो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है वो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। अगर वो मिनिमाइज रहे तो उसको हम लोग पहले मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड एलपीपी का फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमाइज z दिया हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मैक्सिमाइज के फॉर्म में है, तो कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, मैक्स z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, मिनिमाइज के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मैक्स z डैश इक्वल्स टू, पूरा जो है इक्वेशन को, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, -3x1 माइनस 2x2 माइनस 5x3। ओके, तो अब दोनों जो है मैक्सिमाइज के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास, माइनस के फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है हम लोगों का चेक करना है, ऑल द डिसीजन वेरिएबल आर ग्रेटर देन 0। हम लोग को देखना है कि जो डिसीजन वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे x1 और x2 का जो रेंज दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर भी जो डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 x3, इसका भी जो रेंज दिया हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ रहता है x1 ग्रेटर देन 0 और x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, तो उस केस में क्या करते हैं, if any decision variable are unrestricted, अगर कोई ऐसा रहता, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और हम लोग को बोला है x1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। तो क्या करते हम लोग यहाँ पे 2x1 प्लस x2 की जगह पे हम लोग लिखते x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। देखिए x2 डैश माइनस x2 डबल डैश लिखते, और ये लेस देन इक्वल टू 4 हो जाता, और यहाँ लिखते x1 x2 डैश और x2 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख देते। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में है, यहाँ पे सारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, जो इनइक्वालिटीज दिया हुआ रहता है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम लोग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू का, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू में।
ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे, डायरेक्ट इक्वल टू लिखते थे, कुछ मतलब स्लैक, सरप्लस या फिर वेरिएबल का यूज नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को। अब कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख देंगे सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2। अब देखिए लेस देन का सिंबल है, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्मॉल है, दोनों को इक्वल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो वेरिएबल यहाँ पे ऐड करते हैं इसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, यहाँ पे ये लिखते हैं प्लस s1, फाइन। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी क्या है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करना पड़ेगा तब इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस s2 ऐड करेंगे और s1 s2 को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो ये जो है ये स्लैक वेरिएबल है, s1 एंड s2 आर स्लैक वेरिएबल विथ कॉस्ट 0। s1 s2 का जो कॉस्ट होता है वो 0 होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे अपने इक्वेशन में s1 s2 को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हम लोग को s1 s2 को लिखना होगा। तो हम लोग लिखते हैं 0 s1 प्लस 0 s2, इसीलिए यहाँ पे लिखा है विथ कॉस्ट 0। तो इस तरीके से स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग का है सब्जेक्ट टू, यहाँ पे पूरा इक्वेशन को लिखेंगे s1 प्लस 2x2 प्लस x3, थोड़ी सी जगह छोड़ के 430, यहाँ पर भी 3x1 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 260, x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 420। यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो छोटा है तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तब बराबर होगा। तो यहाँ पे s1 को ऐड कर दिए। सेकेंड वाले इक्वेशन में भी वही सेम चीज, प्लस s2 कर दिए, और थर्ड वाले इक्वेशन में भी लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा बड़ा है, दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग को इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो लिख देंगे माइनस s3, ठीक है। अब यहाँ पे जो s1 s2 जो है वो तो स्लैक वेरिएबल हो गया, और s3 को बोलेंगे सरप्लस वेरिएबल। s1 एंड s2 आर स्लैक वेरिएबल एंड s3 इज सरप्लस वेरिएबल, और इसका भी कॉस्ट 0 रहेगा, तो लिख देंगे विथ कॉस्ट 0, फाइन। तो यहाँ पे देखिए अगर लेस देन का सिंबल रहा तो हम लोग ऐड कर रहे हैं समथिंग, और अगर ग्रेटर देन का सिंबल रहा तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग रूल में लिख सकते हैं कि अगर लेस देन और इक्वल टू का सिंबल रहा तो हम लोग ऐड करेंगे, और अगर ग्रेटर देन रहा तो सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, सरप्लस स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, और सबट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। तो इतना तक कर लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट हमारा जो है वो है चेक करेंगे कि जो BI है यानी कि ऑल द राइट हैंड साइड का जितना भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर राइट हैंड साइड हमारा निगेटिव है कोई भी, तो उसको पूरे इक्वेशन को हम लोग को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड है यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, तो सब पॉजिटिव है, तो हम लोग को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर -1 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी है हमारा +430 है, +260 है और +420 है, तो यहाँ पे भी हम लोग को निगेटिव से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो अब ये हम लोगों का जो है फाइनली, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो जनरल LPP का फॉर्म था ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, और ये वाला जो इक्वेशन है इसमें भी हम लोगों ने जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे
ज़ीरो से इंट्रोड्यूस नहीं किया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, याद रखिए आप लोग को करना है। यहाँ पे लिख देते हैं 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ये वाला भी लिखना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे s1 s2 s3 इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी s1 s2 और s3 को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तो ये बन गया हमारा जनरल से स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इस तरीके से हमने जो है जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।